हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो सुबह का टाइम है, लगभग यहाँ पे 9 बज चुका है। घर के सारे काम यहाँ पे हो चुके हैं। अब मुझे बस जो डोरमेट है या फिर जो कारपेट है वो सब बिछाना है, क्योंकि झाड़ू पोछा यहाँ पे हो चुका था और शावर मैंने ले लिया था। तो छोटे मोटे काम जो बचे थे वो मैं यहाँ पे कर रही थी। और सबसे बड़ी बात है, जो वेदर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे आज का हो रखा है, क्योंकि आज ना लगभग 2 हफ्तों से बारिश आज बंद हो रखी है। और दूसरी बात ये भी है, बहुत अच्छी हवा और हल्की सी धूप यहाँ पे आज आ रखी है। क्योंकि यहाँ पे ना क्या होता है, बरसात का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मॉइस्चर हो जाता है। तो जिससे क्या होता है ना कि जगह जगह पे बहुत ज़्यादा स्मेल टाइप की आती है। और जो दाल और जो भी सामान है वो थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, खाने पीने का जो हमारा राशन का सामान होता है। एंड जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना तिरंगा बना हुआ, वो आदि ने बनाया था। तो उसके बाद मुझे बच्चों का जो स्टडी टेबल है ना वो समेटना था। तो यहाँ पे मैं समेटने लग गई थी। और आपने देखा होगा जब स्टडी टेबल बिखरा हुआ था तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है कि यहाँ पे बिल्कुल जगह ही नहीं है। बट अगर हम उसी चीज़ को ना समेट के रखते हैं तो एकदम बहुत अच्छे से जगह हो जाती है। तो वही बात है, फैलाएंगे जितना उतना ही रूम हमारा फैलता रहेगा और उतना ही गंदा रहेगा। और जितना भी आप उसको ना एक सिस्टमेटिक तरीके से रखेंगे ना तो आपका रूम उतना ही अच्छा लगे रहेगा। तो मैंने बैल्कनी भी आज अच्छे से साफ़ कर ली थी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बैल्कनी से भी स्मेल टाइप की आ रही थी। स्पेशली क्या हो रहा था कि ऊपर से बारिश का पानी आ रहा था और जो ट्रे है ना उनमें सारे का सारा पानी ऐसे ही जम जा रहा था। और जो ये वाली लीफ है ना ये एकदम टूट गई थी, तो मुझे इसको तोड़ के साइड में रखना था। बट उस टाइम पे क्या था कि मेरे पास चाकू या कैंची नहीं थी यहाँ पर, हाथ से बिल्कुल भी ये पत्ता नहीं टूट रहा था। तो मैंने कहा पहले घर के जो काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद जाके ही मैं उस पत्ते की कटिंग कर लूँगी। तो लगभग काम तो हो चुका था, बस ये था कि मुझे ना अभी ये जो गद्दे हैं इनको देखिए धूप में डालना। और आप देख सकते हैं वेदर कितनी अच्छी हवा यहाँ पे चल रही है। तो दोनों गद्दों को यहाँ पे मैंने धूप में डाल दिया है। तो नॉर्मली जब तक अगर बारिश ना आए तो ये धूप पे ही रहेंगे। और यहाँ पे भी देखिए जो मेरा लिविंग रूम है, लगभग मैंने सारा रूम समेट लिया था। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा कुचा काम था, जो थोड़ी बहुत सेटिंग थी, मैं उसको सेट कर रही थी। और ये वाला रूम ना मैं हमेशा लगभग बंद ही रखती हूँ, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि अगर मैं खिड़की खोलूँ ना तो जैसे बारिश आती है खिड़की से पूरी बारिश ना अंदर को आ जाती है। और 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, क्योंकि मैं खिड़की बंद करना भूल जाती हूँ और पूरी बारिश अंदर आती है। एंड यहाँ पे मैंने हल्का सा जो गद्दा बिछा रखा था वो गद्दा पूरा गीला हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने कहा अभी तो मौसम बहुत अच्छा है और अंदर से जो सीलन की स्मेल है ना वो भी बाहर को निकलेगी। तो मैंने दोनों खिड़कियाँ खोल ली और उसके बाद इसमें अच्छे से जाली वाला दरवाज़ा बंद करके लगा लिया था। तो आज मौसम अच्छा है, और जब भी मौसम अच्छा होता है ना उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमें कपड़े बहुत सारे धोने होते हैं। और आज तो खासकर मुझे अपना बेडशीट से लेकर सारे कपड़े धोने थे, बच्चों के कपड़े थे, इवन जो नॉर्मली जो होते हैं ना डोरमेट्स वोरमेट्स वो भी मैंने वॉश करने की सोच ली थी। जब भी मौसम अच्छा होता है ना, मतलब लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार हल्की सी अगर धूप आती है तो फिर धो लेना लेना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है ना कि जो वेदर है और जो टाइम है दोनों का दोनों ना बिल्कुल भी बहुत बेकार यहाँ पे होता है। रेनी सीजन जो है बिल्कुल भी यहाँ पे धूप नहीं आती है। तो सारे के सारे देखिए मैंने जितने भी कपड़े थे बच्चों के, बेडशीट वगैरह वगैरह ये सब मैंने धुलने को रख ली थी। एंड हाँ, मशीन का यूज़ आजकल मैं बहुत कम यहाँ पे करती हूँ। तो इस वजह से ना क्या हो रहा है कि जो मशीन है उसको मुझे निकालना पड़ता है, फिर सब कुछ सेट करना पड़ता है। और पहले क्या था कि हमें क्वार्टर्स में ऑलरेडी वॉशिंग पॉइंट हमें मिलता था, जहाँ पे एक बार अगर हम मशीन सेट कर लेते तो फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। और यहाँ पे उसके बाद सारे कपड़े धुल चुके थे और देखिए मैंने सीधे ओढ़ने वाले बिछाने वाले सब कुछ धो लिया था, क्योंकि हर किसी में ना हल्की हल्की सी सीलन की स्मेल तो आ ही रही थी। और आज का ना ये काम बहुत ज़्यादा मेरे लिए महंगा पड़ गया था, क्योंकि कभी कभी बारिश की बूंदें आ रही थी तो मुझे फटाफट से दौड़ के जाना पड़ रहा था, फिर सारे कपड़े उठाने पड़ रहे थे, फिर अगर बारिश रुक जा रही थी तो फिर जाके मुझे धूप में डालना पड़ा था। बारिश उतना तो नहीं आई, बट 2 बार हल्की सी बूंदाबांदी हुई। फिर ऐसा लगता है ना कि इतने जो कपड़े सूखे हुए हैं फिर वो और गीले हो जाएंगे। फिर जब बारिश के पानी से जब कपड़ों में पड़ता है तो बहुत गंदी सी स्मेल आती है। और वैसे भी आजकल तो ना कपड़े बिना कंफर्ट के बिल्कुल भी नहीं धोए जाते। कंफर्ट को यूज़ करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि कपड़े एकदम सूखते नहीं हैं। और अगर सूखे नहीं आपने ऐसे ही उसको बिना हवा या बिना धूप में रखा ना तो वो स्मेल मारना स्टार्ट कर देता है। तो जितने भी सारे कपड़े थे वो सारे के सारे यहाँ पे देखिए धुल चुके हैं और सारे के सारे कपड़े मैंने यहाँ पे डाल लिए हैं।
आज का दिन ना पूरा ऐसा ही रहा, बस कपड़े धोने, डालने, उठाने और इनको ऑर्गेनाइज़ करने में। क्योंकि होता क्या है कि आज ये था, धूप काफ़ी दिन से आई थी, धूप तो नहीं बट ये है कि हाँ, मौसम एकदम क्लियर था, हवा चल रही थी तो थोड़े बहुत कपड़े सूख जाते हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि आसमान में धूप तो नहीं है, लेकिन किसी-किसी टाइम धूप ज़रूर आ रही थी। और मैंने नॉर्मली कपड़े आज धोए थे मशीन में, तो मशीन में ही सुखा भी लिए थे, तो जिससे क्या हुआ कि कपड़े 1 आध घंटे में ही सूख गए थे। और अथर्व अभी स्कूल से नहीं आया था, मैंने कहा तब तक फटाफट से दाल बना के रख लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा है हम लंच में बनाएंगे मसूर की दाल, और वो भी जो साबुत मसूर होते हैं ना, उनकी दाल। मुझे और सूरज जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, बट बच्चों को उतनी पसंद नहीं है। बच्चे सिर्फ जो येलो दाल होती है ना अरहर की, बस वही पसंद करते हैं। तो यहाँ पे दाल देखिए बॉईल होने को रख दिया था, और दूसरी साइड में यहाँ पर अपना जो ऑनियन और टमाटो है उसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। एंड कढ़ाई में मैंने यहाँ पे रख लिया था तेल। अभी तेल जब गर्म होता है तो उसके बाद फटाफट से लगा लेती हूँ तड़का। तो जो है ना, जो ऑनियन था उसका ना बहुत ज़्यादा रस मेरी आँखों में जा रहा था, और मुझे बहुत ज़्यादा रोना जैसा आ रहा था। और अगर मतलब ये है कि रोज़ का रोज़ एक ही दाल पकाओ ना, तो खाने का उतना मन भी नहीं करता। अगर हाँ, कभी-कभी आप चेंज करते रहो तो खाने का मन भी करता है और खाने में स्वाद भी आता है। तो वही मेरा भी था, बट बच्चे ना थोड़ा बहुत आनाकानी कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने ऑनियन को रोस्ट कर लिया था। ऑनियन को जब भी जल्दी आपको रोस्ट करना है ना, तो आप ऑनियन में हल्का सा ना नमक ऐड कर दो, और बहुत जल्दी जो ऑनियन है वो रोस्ट हो जाता है। और दूसरे साइड आप देख सकते हैं दाल भी एकदम बॉईल हो चुकी थी। और उसके बाद फटाफट यहाँ पे तड़का तैयार करते हैं। तो अच्छे से मेरे जो ऑनियन है वो रोस्ट हो चुका था। फिर उसके बाद जो रेगुलर मसाले हैं, हल्दी, मिर्ची, और उसके बाद धनिया पाउडर एंड नमक, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया था। उसके बाद ऐड किया था मैंने टमाटर। तो टमाटर को अच्छे से पकने दूंगी ताकि दाल में बिल्कुल भी टमाटर ना रहें। बट आजकल के जो टमाटर है ना वो इस तरीके के आ रहे हैं। और दूसरी साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चावल रख लिए। तो चावल नॉर्मली मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और अभी तो हम तीनों ही हैं तो बहुत कम मात्रा में चावल बनाने पड़ते हैं, वरना रोज़ वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो टमाटर थे ना वो पक नहीं रहे थे, और बच्चों को ना टमाटर बिल्कुल भी खाने में पसंद नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि टमाटर ऐसे पकेंगे नहीं तो दाल के ऊपर दिखाई देंगे, और बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वैसे भी नखरे करेंगे दाल खाने के लिए। तो मैंने क्या किया, जो दाल थी उसको निकाला, और जितना भी तड़का मैंने यहाँ पे रेडी कर रखा था ना, उस तड़के को मैंने अगेन कुकर में डाल के एक सीटी और लगा ली, जिससे क्या हुआ सारे टमाटर भी अच्छे से पक गए और दाल भी हमारी एकदम टेस्टी सी बन गई, और बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे नहीं खाते हैं, तो हमें उन्हें गला के या फिर थोड़ा सा मना के ही खिलाना पड़ता है। और ऊपर से मैंने डाला 1 चम्मच एकदम फ्रेश घी। तो यहाँ पे देखिए खाना मेरा बन चुका था, फटाफट कर लेते हैं सर्व। तो नॉर्मली बच्चे तो और कुछ नहीं खाएंगे, सैलेड में मैंने अपने लिए ऑनियन कट कर रखा था, बट बच्चे नॉर्मली हल्का सा घी ऐड कर दूंगी और वो लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लंच मेरा एकदम तैयार हो चुका है, और अब फटाफट से कर लेते हैं लंच, और जो आज का वीडियो है वो यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अच्छे अच्छे एकदम जो ये दाल है ना उसको खाने का हम मज़ा लेते हैं, क्योंकि होता है ना कि मसूर की दाल टेस्टी तो लगती है। ओके बाय।